हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। याद रखेंगे आप, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया से स्पष्ट हो कि भविष्य में कोई काम कुछ समय तक जारी रहेगा, उसका ट्रांसलेशन हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसको लिखते हैं, फिर जो है इसकी पहचान जानेंगे और पहचान जानने के बाद जो है उसका स्ट्रक्चर और उसके तमाम तरह के उदाहरण जानेंगे। अब याद रखेंगे कि यह टेंस का जो है सबसे लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो है टेंस से संबंधित तमाम तरह के वीडियोज मैंने बनाए हैं, उन सभी वीडियो को जरूर आप देखेंगे ताकि टेंस जो है आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए मैं लिखता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान पहले लिखा जाएगा। पहचान होगा हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी या ते हुए रहेंगे आदि लगा रहता है। ठीक है। अथवा, अथवा ध्यान रखिएगा, अथवा क्या हो सकता है पहचान में? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा या ती रहेगी या ते रहेंगे प्लस समय सूचक, शब्द लगा रहता है। ये बात याद रखेंगे आप। यदि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, आप पढ़े थे, इसको मैंने बताया था आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ये रहता है तो समय सूचक शब्द जरूर रहेगा, नहीं तो ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। बेसिकली आप याद रखेंगे कि फ्यूचर में क्रिया के जिस रूप से ये स्पष्ट हो कि फ्यूचर में कोई काम कुछ समय तक जारी रहेगा। ठीक है, तो वहां कुछ समय तक जब जारी रहेगा तो कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जो बाकी होगा उसको कंप्लीट किया जा रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखेंगे। पहले जो है मैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन। यह जो है कंप्लीटेंसी को दिखाएगा, है ना, यह फ्यूचर को शो करेगा। और फिर जो है वर्ब का चौथा रूप अदर वर्ड्स, यह चौथा रूप जो है दिखाएगा कि जारी है। यह जो है थर्ड फॉर्म हो गया बी का, जो कंप्लीटेंसी को दिखाएगा, और यह चौथा रूप दिखाएगा कि जारी है। फिर उसके बाद से फॉर या फ्रॉम, ध्यान रखेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहां फ्रॉम आएगा, सिंस नहीं आएगा। याद रखना है आपको। प्लस टाइम, यदि समय सूचक शब्द हो तब ये लगेगा, ये वाला बात। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ।
इससे रिलेटेड मैं अंग्रेजी पढ़ाता हुआ रहूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हुआ रहूंगा। मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं है, यहां तो आई हो जाएगा और आई के साथ सैल आएगा या विल आएगा तो सैल आएगा। आई सैल, फिर हैव बीन और फिर क्या है वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब है पढ़ाना तो टीचिंग, टीच का चौथा टीचिंग हो जाएगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग और अदर वर्ड्स में क्या है तो इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर और देखेंगे। वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। ऐसा हो, वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे तो क्या बनेगा वे लोग का दे, और दे के साथ क्या आएगा विल आएगा। क्लियर है आप? दे विल, फिर हैव बीन और प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग और फिर अदर वर्ड्स में क्या है तो क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। ठीक है, अब आइए समय सूचक के साथ हम लोग देखते हैं। वह सुबह से पढ़ता रहेगा। समय सूचक सब प्लस ता रहेगा, आगे दिख रहे हैं। वह सुबह से पढ़ता रहेगा तो वह का होता है ही, और फिर जो है ही के साथ शैल या विल आएगा तो विल आएगा, ही विल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप तो पढ़ना का है तो रीड होगा और रीड में आएंगे लगा देंगे रीडिंग, है ना। सुबह से जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है तो यहां से के लिए लगेगा फ्रॉम, सिंस नहीं लगेगा फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम मॉर्निंग। दे विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यदि रहता कि वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अदर वर्ड्स जो है यह वर्ब के चौथे फॉर्म के बाद अप्लाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद फोर या सिंस प्लस टाइम लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। आइए यहां पे एक आध एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, साइड में कुछ जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पहले नीचे लिखता हूं। हम लोग 5 घंटों से पटना जाते रहेंगे, है ना। हम लोग 5 घंटों से पटना जाते रहेंगे तो हम लोग का होगा वी और वी के साथ आएगा शैल, फिर हैव बीन, वी शैल हैव बीन, सब्जेक्ट शैल या विल, फिर हैव बीन और जाना का गो में आएंगे लग जाएगा गोइंग, वी शैल हैव बीन गोइंग, फिर अदर वर्ड्स में टू पटना, फिर क्या है 5 घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लग जाएगा, 5 आवर्स। हम लोग 5 घंटों से पटना जाते रहेंगे। वी शैल हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 5 आवर्स। ठीक है, क्लियर। एक और मैं बना देता हूं। वह सोमवार से गीत गाती रहेगी। वह सोमवार से गीत गाती रहेगी तो वह का हो जाएगा सी के साथ आएगा विल, फिर हैव, फिर बिन, है ना। सी विल हैव बिन,
गाना का सिंग, सिंग में आएंगे लगा देंगे सिंगिंग, क्या गीत, तो अदर वर्ड्स में अ सॉन्ग, ठीक है। और कब से, तो सोमवार से है, तो पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग इसका निगेटिव जानते हैं, और निगेटिव बताने के लिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एडिट करूंगा। आप ध्यान से देखते रहेंगे कि कैसे बदलेगा, कैसे चेंज होगा। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा कि शैल या विल के बाद जो है नॉट लग जाएगा। यहां ध्यान रखेंगे, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्लियर, देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हुआ रहूंगा है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हुआ रहूंगा। यदि ऐसा हो जाए तो आई शैल, शैल के बाद क्या लग जाएगा, शैल या विल के बाद मैंने बोला नॉट लग जाएगा, तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। शैल नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शांट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शांट लिख सकते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हुए रहेंगे, है ना। तो विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट शैल या विल के बाद यहां नॉट है, तो दे, बस थोड़ा सा बदलाव होगा, शैल या विल के बाद नॉट लग जाना है। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। विल नॉट को शॉर्टकट में आप वोंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोंट लिख सकते हैं। वह सुबह से पढ़ता रहेगा, वह सुबह से नहीं पढ़ता रहेगा। निगेटिव चूंकि हम लोग बना रहे हैं, तो फिर वही बात होगा, विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। यहां नॉट अप्लाई कर दे। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो विल नॉट को वोंट भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया यहां पे। हम लोग 5 घंटों से पटना जाते रहेंगे, हम लोग 5 घंटों से पटना, इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं जाते रहेंगे, नहीं जाते रहेंगे। तो वी शैल नॉट, शैल के बाद नॉट लगेगा, तो वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 5 hours। तो थोड़ा सा बदलाव हो रहा है निगेटिव में, शैल या विल के बाद नॉट लग जा रहा है, और उसका शॉर्ट फॉर्म शांट या वोंट भी आप लिख सकते हैं, इसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वह सोमवार से गीत गाती रहेगी था अफर्मेटिव, वह सोमवार से गीत नहीं गाती रहेगी, निगेटिव हो तो सी विल नॉट, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सी वॉन्ट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मंडे। आई होप निगेटिव भी आप समझ गए होंगे, सिर्फ शैल और विल के बाद नॉट लग जा रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग क्लीन करते हैं इसको, और इसके बाद से हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। आप यदि मेरा पहले का वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, जिसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। और एक होता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के अंदर रहता है, जिसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब जो है देना जब होता है तो फुल वाक्य, पूर्ण वाक्य में जो है इसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव, याद रखेंगे क्या से शुरू, क्या से शुरू होता है। देखेंगे क्या होगा, शैल या विल बाहर निकल जाएगा, ये तो देख रहे हैं आप, फ्यूचर में देखते हुए आए हैं। फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर जो है हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन। फिर वर्ब का चौथा रो अदर वर्ड्स, और यदि समय सूचक शब्द है तो फॉर या फ्रॉम, सिंस नहीं लगेगा, प्लस
टाइम लिख दिया जाएगा। फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा लंबा दिख रहा है बट आसान है। अभी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहेगा? क्या वह अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहेगा? अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्या से शुरू है और सब्जेक्ट है वह यानी ही, तो क्या आएगा? शैल या विल में से क्या आएगा? तो विल आएगा। विल, फिर सब्जेक्ट है ही, हैव बीन। हैज नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि क्यों हैज नहीं लगेगा। यदि आपने मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला वीडियो देखा है तो वैसे मैं बता दूं, शैल या विल जो होता है, यहाँ जो हैव और हैज आ रहा है यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, शैल या विल के अकॉर्डिंग आ रहा है। और शैल और विल जो है मॉडल है, जैसे कुड मॉडल है, शुड मॉडल है, वुड मॉडल है, मस्ट मॉडल है ना, ये सब मॉडल्स हैं। मॉडल के बाद जो है हैव आता है, शुड हैव, मस्ट हैव, है ना, विल हैव, तो उसके बाद मस्ट आई थिंक हैव आता है, ये ध्यान रखना है आपको। विल ही हैव बीन, फिर क्या है? बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप, तो पढ़ना, पढ़ना का रीड, और रीड में क्या लग जाएगा? आईएनजी। विल ही हैव बीन रीडिंग, है ना, क्या वह अंग्रेजी है? तो इसके बाद से इंग्लिश, अदर वर्ड्स। विल ही हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहेगा? और देख लेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे? क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे? शैल लगेगा, हम लोग के लिए क्या लगेगा? शैल। शैल वी हैव बीन, देखिएगा शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, तो शैल, फिर वी हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप खेलना का प्ले, प्ले में आएंगे लगा दीजिए प्लेइंग, शैल वी हैव बीन प्लेइंग, और अदर वर्ड्स क्या है? क्रिकेट है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। समय सूचक के साथ रहे तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या आप सुबह से काम करते रहेंगे? क्या आप सुबह से काम करते रहेंगे? तो क्या है? क्या से शुरू है और आप सब्जेक्ट है तो विल लगेगा। विल यू हैव बीन, फिर क्या है? वर्ब का चौथा रूप, तो काम करना का हो जाएगा वर्किंग, और अदर वर्ड्स में नहीं है लेकिन समय सूचक शब्द है सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। और देखेंगे क्या वह 10 दिनों से गीत गाती रहेगी? तो वह है तो विल आएगा। विल सी हैव बीन, सारा स्ट्रक्चर पे चल रहा है। शैल या विल, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सी के साथ विल आएगा, फिर हैव बीन, और गाना का सिंग, सिंग में आएंगे लगा देंगे तो सिंगिंग। विल सी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, अदर वर्ड्स में गीत है तो, और कितने दिनों से? तो 10 दिनों से, तो 4 लग जाएगा, 4 10 डेज, 4 10 डेज। तो इस तरह से यस नो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद से उससे रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। इसको भी मैं एडिट करके ही बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप।
WH इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव यहां याद रखेंगे। इसमें जो है क्या या कब या क्यों या कैसे या कहाँ, है ना, डैश 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 वाक्य के अंदर रहता है। और इसमें जो है जब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर में सिर्फ शैल या विल के पहले WH क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? WH क्वेश्चन, यानी क्या कब क्यों कैसे कहाँ जो वाक्य के अंदर है उसकी अंग्रेजी यहाँ हमें लिखनी पड़ेगी। क्या से शुरू होने वाले में अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे क्या वह अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहेगा, इसको लिख दें। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ता हुआ रहेगा? क्यों पढ़ता हुआ रहेगा? तो बस यहां लगा देना है वाई। वाई, ये डब्लू को छोटा कर देना है। वाई विल ही हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, सिर्फ क्यों की अंग्रेजी हमें यहां लिख देनी होगी। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे था, तो हम लोग क्रिकेट, इसको मिटा दिया जाए, हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हुए रहेंगे? कहाँ, तो बस सेल के पहले सेल का एस छोटा कर देंगे और यहां लिख देंगे वेयर, है ना। वेयर सेल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हुए रहेंगे। डब्ल्यू आपका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, आई नो। ठीक है, क्या आप सुबह से काम करते रहेंगे? ऐसा हो, इसको मैं हटा देता हूं। आप कब से काम करते रहेंगे? ऐसा हो तो क्या हो? ये समय सूचक शब्द मैंने हटा दिया। ये आप कब से काम करते रहेंगे, तो कब से का होता है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, फिर विल, है ना। देखिए WH क्वेश्चन, फिर सेल या विल, तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग, आप कब से काम करते रहेंगे। इसको टोटली मैं मिटा देता हूं, फिर और कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। आप सुबह से, आप कब से काम करते हुए, यहां रखा दीजिएगा, हुए रहेंगे। आप सुबह से क्या करते रहेंगे? आप सुबह से क्या करते रहेंगे, तो क्या अंदर आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी व्हाट के बाद सेल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप है यानी यू है तो विल आएगा। व्हाट विल यू, फिर हैव बीन, है ना। व्हाट विल यू हैव बीन, फिर क्या वर्ब का चौथा रूप तो करना, तो वर्क का आईएनजी फॉर्म वर्किंग। अदर वर्ड्स नहीं है, फॉर या फ्रॉम है तो सुबह से है तो फ्रॉम मॉर्निंग, है ना। जैसे और जान लेते हैं, हम लोग 10 दिनों से क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। हम लोग 10 दिनों से क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, या हम लोग 10 दिनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ते रहेंगे, तो क्यों है तो वाई के साथ यदि हम लोग है तो सेल आएगा, वाई सेल, फिर वी, WH क्वेश्चन सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, देख रहे हैं आप, हैव बीन। वर्ब का चौथा रूप तो वर्ब क्या, पढ़ना, तो रीडिंग। फिर क्या अदर वर्ड्स यहां देख सकते हैं, तो क्या है, अंग्रेजी है तो इंग्लिश। उसके बाद फॉर या फ्रॉम लगा के टाइम लगा देना है,
तो यहां देखिए 10 दिनों से है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 4 यहां बगल में लिखता हूं, 4 10 डेज, 4 10 डेज। तो इस तरह से आई होप कि आप WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी कैसे बनाना है समझ गए होंगे। कोई खास बदलाव नहीं है। जो यस नो इंट्रोगेटिव है उसमें सिर्फ जो है पहले WH क्वेश्चन लिख लेना होता है, फिर आसानी से हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी जानते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए जो है, प्रॉब्लम जब भी आपको होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यस नो और WH दोनों का एक साथ मैं लिखूंगा और मिसलेनियस रूप से दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन वाला हो तो WH क्वेश्चन पहले लिखा जाएगा, नहीं तो सैल या वेल से शुरू होगा, सैल या वेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा हैव बीन, फिर जो है वर्ब का चौथा रूप अदरवर्ड्स, फिर जो है फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। लंबा है ना, लग रहा है बाप बहुत लंबा है, ठीक है, एनीवे घबराना नहीं है, लंबा है तो स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। और थोड़ा सा इसका ट्रिक, इसको मैं अलग रखता हूं WH क्वेश्चन को। यस नो के लिए यहां से शुरू करेंगे, WH क्वेश्चन हो तो यहां से शुरू करेंगे। इसका दूसरा सेकेंड फॉर्म क्या दिखाई देता है आपको, यहां मैं लिख देता हूं WH क्वेश्चन। सैल या विल, सैल नॉट को सांट भी हम लोग लिख सकते हैं, और विल नॉट हो तो वोंट लिख सकते हैं, सांट या वोंट। सैल या विल कहां लगेगा आप अवगत हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप अदरवर्ड्स, फिर यदि समय सूचक शब्द रहता है तो फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, ये भी उससे छोटा होगा क्योंकि नॉट और सैल को एक साथ हमने लिख दिया। स्ट्रक्चर क्लियर है, सब में हम करते हुए आए हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव बीन है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या तुम अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हुए रहोगे। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हुए रहोगे। यहां जो है समय सूचक शब्द नहीं है तो यही तक हम बनाएंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो यू के अकॉर्डिंग, तुम है तो यू के अकॉर्डिंग सैल या विल आएगा, तो यहां पे विल आएगा, विल देख सकते हैं, विल, फिर यू, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, तो रीड में आएंगी रीडिंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, इंग्लिश। विल नॉट हैव रीडिंग इंग्लिश, या विल नॉट को वॉन्ट, हैव यू, won't you have been reading, won't you have been reading English। जैसे समय सूचक शब्द के साथ, या पहले इसको WH इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हुए रहोगे।
तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हुए रहोगे, तो क्यों नहीं आ गया, इसकी अंग्रेजी वाई लिखनी पड़ेगी, वाई, है ना। WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, तो विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, तो स्ट्रक्चर पे है, फिर हैव बीन, फिर पढ़ना का रीड, रीड में आएंगे लग जाएगा रीडिंग, अदर वर्ड्स में इंग्लिश, नहीं तो विल नॉट को वॉन्ट लग देंगे, वाई वॉन्ट यू हैव ए रीडिंग इंग्लिश। अगला देखते हैं, वह सुबह से, समय सूचक शब्द अप्लाई करते हैं, वह सुबह से क्या नहीं करती रहेगी, वह सुबह से क्या नहीं करती रहेगी, तो क्या है, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा, व्हाट, फिर विल, WH क्वेश्चन के बाद शैल या विल, फिर वह है तो सी, फिर निगेटिव भी है तो सी के सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, फिर हैव बीन लगेगा इसमें, हैव बीन, है ना, और वर्ब का चौथा रूप लगेगा तो करना का वर्क, वर्क में आएगी वर्किंग, वह सुबह से क्या नहीं करती रहेगी, वर्किंग, अब आ गया सुबह से, अदर वर्ड्स नहीं तो नहीं लिखेंगे, लेकिन समय सूचक शब्द है तो सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखते हैं, वे लोग 10 दिनों से, वे लोग 10 दिनों से क्यों नहीं खाते रहेंगे, है ना, तो वे लोग हैं 10 दिनों से क्यों नहीं, तो वाई विल दे, वाई विल दे, फिर नॉट, फिर जो है हैव बीन eating for 10 days, for 10 days। यहां विल नॉट को वोंट लिख सकते हैं, यहां भी विल नॉट को वोंट लिख सकते हैं, जैसे WH क्वेश्चन, वोंट, फिर सब्जेक्ट दे, हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप ईटिंग, और फिर अदर वर्ड्स नहीं है, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, तो यहां लग जाएगा फॉर 10 डेज, यहां 10, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ और बता रहा हूं, आइए कुछ और देख लेते हैं। क्या मैं 2030 से गीत गाता नहीं रहूंगा, है ना, तो क्या से शुरू हो रहा है, और मैं है तो शैल लगेगा, शैल आई, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट नॉट, फिर हैव बीन, तो हम स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, फिर वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब है गाना, तो सिंगिंग, अ सॉन्ग, अदर वर्ड्स में सॉन्ग है, फिर है 2030 से, तो पीरियड नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम 2030, है ना, तो इस तरह से होगा। फिर देखेंगे, वह 4 दिनों से आपका इंतजार क्यों नहीं करती रहेगी, वह 4 दिनों से आपका इंतजार क्यों नहीं करती रहेगी, तो क्यों नहीं है, तो वाई, क्यों है तो वाई,
यहां पे ध्यान रखेंगे शैल और नॉट को हम लोग शांट भी लिख सकते थे शॉर्टकट में, ठीक है। वाई, फिर विल, WH क्वेश्चन के बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट है सी, फिर यहाँ पे नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर हैव बीन है। तो याद हो गया होगा आपको स्ट्रक्चर। फिर क्या है, इंतजार करना, तो वेटिंग, वेट का आएंगे वेटिंग। वाई विल सी नॉट हैव बीन वेटिंग, आपका है तो फॉर यू, कब से, तो 4 दिनों से, ये आपके लिए है 4 डेज, 4 डेज। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है टेंस से ही रिलेटेड कुछ स्पेशल वीडियोज हैं और बहुत सारी यूजेज हैं, उससे संबंधित भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर आप देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।